एक एडवोकेसी कंसल्ट करने का राइट जोड़ोगे तो मेन कंटेंट है तो राइट विद कंसल्टेशन विद लॉयर। तो एक सेंटेंस बनाओगे असर्टिव का, असर्टिव सेंटेंस कितना लाइन खाएगा? नाउन प्रोनाउन वर्ब भी जोड़ोगे, इससे आप क्या ही जोड़ दोगे, क्या ही कॉन्सेप्ट है। तो कम कम एक पेज में आपका आंसर क्या हो गया, ये समअप हो गया। क्लियर हो गया? अब ये सारे जो हमने निकाले बीच से, ये प्रीलिम्स को भी क्वेश्चन तो है। राइट टू कंसल्टेशन किस आर्टिकल में दिया हुआ है, लो बन गया प्रीलिम्स को क्वेश्चन। ग्राउंड किस आर्टिकल में दिया गया, बन गया प्रीलिम्स को क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स और मेंस अपने साथ एक साथ चल रहा है। चलिए लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के ये फर्स्ट सेशन इस सब्जेक्ट पे डिकोडिंग द क्वेश्चन, और सेशन का मेरा पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिकोडिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने रहा। और इस कॉन्सेप्ट में जो मैंने डिकोड किया है, इसमें आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई अब भी कोई डाउट है या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स या आस्क योर क्वेरीज। क्लियर? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्रिटिकली एग्जामिन द सेक्शन 35 ऑफ द बीएनएस 2023 इन द लाइट ऑफ डीके बासु गाइडलाइंस। ये किस पे बेस्ड है? ये केस बेस्ड है, मतलब कि लीगल फिलॉसफी है, नॉट अ लेजिस्लेटेड कंटेंट। इस तरह की वेरिएशन क्वेश्चंस में होते हैं। अब जब ये केस बेस है, इसमें वो व्यक्ति वहीं स्विच ऑफ हो जाएगा जिसने डीके बासु को नहीं पढ़ा है। क्लियर हो गया? पहली चीज, उस भीड़ में वो एस्पिरेंट कट जाएंगे जिसने डीके बासु के केस को नहीं पढ़ा है। ये आंसर ही वहीं खत्म हो गया, क्योंकि इसका में इफ बट की कोई सवाल ही नहीं है कि आप इसमें लॉजिक लगाओगे या कुछ। इफ यू डोंट नो डीके बासु गाइडलाइंस देन यू आर नॉट एलिजिबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चन में फ्री के नंबर होते हैं, बस आपको गाइडलाइन पता हो, लिख दो छाप के। कुछ पूछ ही नहीं रहा, सीधा क्या पूछ रहा है। अगर ये पूछा होता कि एक्सप्लेन, तब तो सबसे इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको एनालिटिकल रखा है। यही क्वेश्चन अगर कर देता एक्सप्लेन या डिस्क्राइब तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आप डीके बासु गाइडलाइन शायद जो मेंस की तैयारी कर रहा होगा उसको सबको पता होगा। 11 गाइडलाइन दी गई हैं और एक लीडिंग केस है अरेस्ट पर्सन का 97 में इसको दिया गया। कब दिया गया? 97 में सुप्रीम कोर्ट का मामला, कस्टोडियल डेथ का मामला। ठीक है? अब क्रिटिकल एग्जामिन वर्ड यूज कर लिया है तो इसका मतलब है कि जजमेंट में भी आपसे वो लीगल फिलॉसफी जम के पूछ रहा है। सिर्फ ये नहीं करा सुप्रीम कोर्ट ने 11 गाइडलाइन दे दी आप उसको बता दो हमें, ये करा क्रिटिकल एग्जामिन करना है। एग्जामिन करना मतलब इसने इस शब्द से ये बात एडमिसिबल कर लिया, इस शब्द से ये बात एग्जामिनर ने बात खुद से एडमिट कर लिया है कि मैं मानता हूं कि आपको डीके बासु पता है। समझिए इस बात को। इस शब्द, चूंकि हम बार बार आपको कहते हैं कि इस तरह के टर्म्स आएंगे क्वेश्चंस में, ये अपने आप में टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आपकी बीच पूछता है, ये वही क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? जैसे ही ये बात इसने क्रिटिकल एग्जामिन वर्ड डाला एग्जामिनर ने, इसने खुद एडमिट कर लिया है कि बच्चे को डीके बासु केस पता है, इसलिए उसकी वो एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा है कि तुम लिख दो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। वो कह रहा है क्रिटिकल एग्जामिन करो, किसके अंदर रहते हुए? 35 के अंदर रहते हुए कि आप लाइट वर्ड आया है इसके प्रकाश में, किसके प्रकाश में? तो इसका मतलब है जो स्टूडेंट जैसे ही 11 पॉइंट बना के खुश होकर गदगद लिख दो भैया फटाफट मिल गए 10 नंबर 20 नंबर, वो गया है, खत्म हो गई कहानी उसकी।